नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं अंकुर यादव। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से, जहां 130 साल पुराने महाराजा कॉलेज का विलय यहां के महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी का खुद का भवन न होने के कारण एक भवन और उसकी तमाम कक्षाओं के अलावा यहां पढ़ने वाले छात्र छात्राओं और स्टाफ को अब पूरी तरह से यूनिवर्सिटी में तब्दील कर दिया गया है। ऐसे में इस 130 साल पुरानी धरोहर के मिटने का खतरा सामने है और इस विलय के खिलाफ अब कांग्रेस नेता आंदोलन की राह पर हैं। छतरपुर से कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी, महाराजपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक नीरज दीक्षित और राजनगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक विक्रम सिंह नाती राजा इस मुद्दे को लेकर पत्रकारों के बीच पहुंचे। छतरपुर के एक होटल में आयोजित इस पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस के विधायकों ने कहा कि ये विलय अन्यायपूर्ण है और इसके खिलाफ वे छतरपुर से लेकर भोपाल तक आंदोलन करेंगे। कि हम राज्यपाल महोदय से समय लेते हैं, उनसे मिलने का प्रयास करेंगे। अगर वो वहाँ समय नहीं देते हैं, नहीं मिलने की बात करते हैं, तो उनके राजभवन के सामने बैठकर हम अपनी बात को आम जन तक पहुंचाने के लिए मीडिया के माध्यम से बात को पहुंचाएंगे। छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी ने कहा कि इस विलय में काफी त्रुटियां हैं और इससे छतरपुर के विद्यार्थियों का अहित होगा। जो संविलियन हुआ है ये छात्रों के हित में नहीं है, क्योंकि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के दोनों के स्ट्रक्चर नियम अलग अलग हैं। जैसे छात्रों को जो एडमिशन मिलेगा वो एक विश्वविद्यालय में एंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम के बाद मिलेंगे, और अभी तक महाविद्यालय में जो एडमिशन मिलते थे वो ऑनलाइन सिस्टम से इनको एडमिशन मिलते थे। दूसरा, फीस का स्ट्रक्चर भी छात्रों के लिए अलग अलग हो जाएगा। विश्वविद्यालय के एक तरीका और एक प्रक्रिया अपनी अलग होती है। विश्वविद्यालय छतरपुर में जब 9 वर्ष पूर्ण घोषणा हुई थी 11-12 में, तो हमको सबको ये लगा था कि छतरपुर जिले को एक शिक्षा जगत में नई सौगात मिली है और हमारे क्षेत्र के जिले के लोगों को, छात्रों को, इस बुंदेलखंड को इसका लाभ मिलेगा। लेकिन जब 9 वर्ष बाद संविलियन सुन रहे हैं, तो आज निश्चित रूप से ये जो प्रक्रिया अपनाई गई है ये छतरपुर के साथ अन्यायपूर्ण है, और इस प्रक्रिया को हम लोग कतई छतरपुर की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। हम बाहर निकलेंगे और इसका विरोध करेंगे। इस मुद्दे को लेकर राजनगर विधायक नाती राजा ने कहा कि ये जमीन जिस पर महाराजा कॉलेज बना था ये उनके पुरखों के द्वारा दान दी गई थी और उनके पुरखों के नाम पर ही ये कॉलेज था। सरकार ने बगैर पूछे, बगैर छतरपुर के जनप्रतिनिधियों की राय लिए इसका विलय कर दिया। वे इसका विरोध करेंगे। एक बात 1886 में मेरे स्वर्गीय परदादा जी महाराज विश्वनाथ सिंह जूदेव द्वारा इंदौर से लौटने के पश्चात दिल्ली कॉलेज के फाउंडर मेंबर्स में भी उनका नाम है। वहाँ से लौटने के पश्चात उन्होंने सोचा कि छतरपुर में एक शिक्षण संस्थान एक ऐसा हो जिससे शिक्षा यहाँ के लोगों को मिल सके और शिक्षित यहाँ का समाज हो सके। तो उसके लिए महाराजा कॉलेज की नींव रखी गई और महाराजा कॉलेज को 23 एकड़ भूमि के साथ में ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी उसी समय का था। हमारे पूर्वजों के द्वारा दान किया हुआ यह कॉलेज और दान की हुई संपत्ति जो एक राजा को प्रजा के लिए समर्पित भाव से सेवा करना चाहिए, वो मेरे पूर्वजों के द्वारा किया गया है। यदि सरकार नहीं मानती है तो हम लोग सारे तीनों विधायक मिलके और आप लोग सब मिलके और जन जागृति करके एक आवाज़ को बुलंद करेंगे और भविष्य में सरकार अपने घुटने टेकेगी, ये मुझे विश्वास है। इसके साथ ही महाराजपुर विधायक नीरज दीक्षित ने भी इस विलय का विरोध किया और कहा कि आने वाले दिनों में विद्यार्थियों और छात्रों को साथ लेकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। नुकसान क्यों नहीं होगा? आप देखते जहां आम परिवार का
स्टूडेंट 5,000 और 3,000 में अपनी शिक्षा पूरी करता है, वहाँ 12 और 15,000 लगेंगे। इसके साथ इस से फ़ायदा होगा प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं उन्हें फ़ायदा होगा कि जिनको यहाँ एडमिशन नहीं मिलेगा वो धड़ाक से वहाँ ले लेंगे। कौन कौन से कार्यालय छतरपुर से छीन लिए गए हैं, क्या कहेंगे? छतरपुर से आप पर्यावरण का कार्यालय देखें, नौगांव में आंगनबाड़ी केंद्र था, उसका हमने विरोध किया था, ध्यान आकर्षण भी लगाया था लेकिन आया नहीं किसी कारणवश। नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर, ऐसे कई, नौगांव का एक सिंचाई विभाग का कार्यालय जिसका विरोध हुआ था उसको भी निवाड़ी ले जा रहे थे, जो छतरपुर में स्थापित इन्होंने किया विरोध के बाद। तो ऐसे कई चीज़ें थी जो यहाँ से मनमानी तरीके से ले गए। क्या विधानसभा में आवाज उठाएंगे, पूर्णतः उठाएंगे, सदन चलेगा तो पूर्णतः इसकी आवाज़ उठाएंगे और लड़ेंगे। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।